लेकेसिस होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 557 558 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 1। अमेरिका के एक प्रकार के सर्प विष से विचूर्ण शक्ति तैयार होती है। इसकी मुख्य क्रिया स्नायु मंडल पर और गौण क्रिया चर्म और श्लेष्मिक झिल्ली पर होती है। डॉक्टर हेरिंग ने स्वयं इस विष की परीक्षा की थी। हर वक्त उदास और दुखित रहने वाले व्यक्ति, हरितपांडु रोग ग्रस्त स्त्रियां, पित्त प्रकृति वाले, मोटे व्यक्तियों की अपेक्षा कमजोर और दुबले तथा रोग भोगने के कारण जिनकी शारीरिक और मानसिक अवस्था में परिवर्तन हो गया है, ऐसे व्यक्तियों पर तथा शरीर के ऊपरी अंश और बाएं भाग पर इसकी अधिक क्रिया प्रकट होती है। चरित्रगत लक्षण 1. बाई और रोग की उत्पत्ति। 2. दिन हो या रात, नींद आते ही या नींद खुलते ही मानसिक लक्षण और रोग लक्षणों का बढ़ना, नींद के बाद घटना ऑक्सीट्रोपिस। 3. रोग की जगह कतई स्पर्श सहन नहीं होना, यहाँ तक कि रोगी छूने भी नहीं देता और कपड़े का भार तक सहन नहीं कर सकता। 4. किसी पर भी विश्वास नहीं करना, अपने भाई बंधु और रिश्तेदारों पर भी संदेह करना, ऐसा समझना कि वे विष खिला देंगे। 5. डिफ्थीरिया में रोग की जगह नीली या पीली आभायुक्त दिखाई देना, गले में वस्त्र आदि कुछ लपेटे रहने पर ऐसा मालूम होना कि सांस रुक जाएगी। 6. वात, श्लेष्मा ज्वर में आंख पीली हो जाना, जीभ कांपना और उसे बाहर निकालना चाहे तो दांतों में ही रह जाना, स्त्रियों की ऋतु बंद होने के समय होने वाली प्रायः सभी बीमारियां। 7. अर्श, रक्तस्राव, शरीर के अंदर आक्सी अनुभव होना और गर्म पसीना आना, सिर के बीच, चांद में जलन करने वाला दर्द, बाईं ओर के डिंबकोश में ज्यादा दर्द, जरायु में तेज दर्द, थोड़ा सा रजस्राव होते ही दर्द घट जाना और स्राव बंद होते ही फिर पैदा हो जाना। 8. डिंबकोश में दर्द के साथ जलन, ऋतु ठीक नियमित समय पर ही हुआ करना, किंतु परिमाण में थोड़ा होना और एकाध दिन होकर ही बंद हो जाना। 9. काले रंग का पेशाब, खून में थक्का नहीं बंधना। 10. विषवरण, कार्बंकल, घाव, रंग नीली आभायुक्त होता है, छोटे से घाव से बहुत ज्यादा रक्तस्राव। 11. बाएं हाथ में तथा पैर की हड्डी में चुनचुनी पैदा करने वाला दर्द। 12. धर्म के संबंध में बकवाद, रात के समय जाड़ा और दिन के वक्त बदन में जलन। 13. शोक, दुहख, भय, चिढ़, ईर्ष्या और प्रेम संबंधी निराशा से रोग की उत्पत्ति। 14. स्त्रियों का प्रायः 45 वर्ष की उम्र में अर्थात ऋतु बंद होने के समय से एक दिन के लिए भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहना। 15. बहुत गर्मी या ज्यादा जाड़ा पड़ते ही शरीर कमजोर हो जाना। 16. बहुत बकवादीपन, लगातार पागल की तरह बका करना, एक विषय पर बोलते बोलते दूसरा विषय आरंभ कर देना। 17. मामूली कोई चीज नाक के पास लाते ही सांस रुकने की हालत हो जाना, रोगी का पंखे से हवा करने को कहना, किंतु बहुत धीरे धीरे और बहुत दूर से। 18. बहुत ज्यादा शारीरिक और मानसिक क्लांति, सारा शरीर कांपना। 19. मूत्रनली के भीतर गोला सा घूमता मालूम होना। 20. शरद ऋतु का क्विनाइन से दबा हुआ ज्वर, वसंत ऋतु में फिर उसका पैदा होना। 21. टाइफॉइड, टाइफस ज्वर में बेहोशी और अभिभूत भाव, बड़बड़ाना या जोर जोर से एक ही बात लगातार बका करना, आंखें बैठ जाना, चेहरा बदरत और बिगड़ जाना, नीचे का जबड़ा लटक पड़ना, जीभ सूखना या काली हो जाना और कांपना, जीभ का दांतों के बाहर निकाल नहीं सकना, अटकना, आंख का सफेद अंश क्रमशः नारंगी रंग का या पीला हो जाना, ठंडा पसीना निकलना और उस पसीने से पीला दाग पड़ जाना। लेकेसिस मेटेरिया मेडिका में एक श्रेष्ठ दवा है। बहुत सी जटिल और कड़ी बीमारियों में समझदारी के साथ इसका प्रयोग किया जाए तो बहुत अधिक फायदा होता है। खांसी, सामान्य थोड़ी खांसी से लेकर ब्रोंकाइटिस, दमा, निमोनिया इत्यादि सब तरह की खांसी में
लेकेसिस से फायदा होता है। एक तरह की खुसखुसी सूखी खांसी जिसमें नाक या मुंह के पास जोर से हवा लगने, कुछ ले जाने या गले में कपड़ा रखने से रोगी का दम रुकने सा लगता है। इस लक्षण में यह दवा लाभदायक है। दमा में सोए सोए एकाएक खिंचाव बढ़कर रोगी का वहवल हो जाना, उस समय रोगी का छाती या बदन पर कपड़ा नहीं रख सकना, खांसते खांसते जब थोड़ा सा पतला कफ निकल जाता है तब यह भाव दूर होना, गले में सुरसुरी होकर खांसी आना, ऐसा लगना कि जैसी खांसी छाती में से आ रही हो, आसानी से बलगम नहीं निकलना, जैसे भीतर लिपट गया हो। इसके साथ ही दम रुक जाने का भाव और गले में दर्द इत्यादि ये लेकेसिस के निर्दिष्ट लक्षण। खांसने में तकलीफ, सूखी खांसी, बलगम का गले में लिपटा रहना, ये लक्षण लेकेसिस के सिवा ब्रायोनिया, मस्कस, हायोसियामस आदि में भी है। एपिस के लक्षण में दम बंद होने का भाव है, किंतु गले में दर्द और कपड़ा रखने पर तकलीफ होने का लक्षण नहीं है। गले में सुरसुरी होकर खांसी, टिकलिंग कॉफ का लक्षण बेलेडोना में भी है, उसमें भी खांसी गले के ऊपर की ओर से आती है। कॉस्टिकम में गले में सुरसुरी होकर आने वाली खांसी के साथ पूर्ण रूप से स्वरभंग रहता है। रियूमेक्स की सुरसुरी वाली खांसी बोलने से ही नाक से कुछ ठंडी हवा भीतर जाने से बढ़ जाती है, इसलिए रोगी कपड़े से मुंह ढके रहता है। एलियम सिपा में खांसी झोंक से आती है, जिससे आंख मुंह से पानी गिरता है। क्रूप खांसी में गलनली रुक जाने का भाव रहने पर लेकेसिस और कैलीबाइक्रॉम के बाद भी यह फायदा करती है। एरालिया देखिए। सब्सक्राइब प्लीज।